अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फरहान काला मोटरसाइकिल मैकेनिक। लो सर, आज की वीडियो में बताएंगे मोटरसाइकिल की लीकिंग का मुकम्मल हल, सील किट डालने का मुकम्मल तरीका करिए। चेक करें क्लच वर्म वाली प्लेट वगैरह खोल रही है और किक वगैरह की सील, क्लच वर्म की सील, मुकम्मल सीलें डालने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। ये मैनुअल वगैरह भी खोलिए, मैनुअल प्लेट चले किट चेंज करेंगे। सबसे पहले फ्रंट गरारी खोलेंगे, छोटी गरारी फ्रंट वाली फ्रंट गरारी खोलेंगे। खोल कर लाग वगैरह निकालेंगे, गरारी निकालेंगे, बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे सीलें कैसे ईजी आसान तरीके से निकालनी है, वो भी बताएंगे हमको। ये चेक करें, ये सब क्लोज करें कैमरामैन, ये चेक करें सामने लीकेज। और हैमर पेचकस की मदद से हम मैनुअल प्लेट खोलेंगे। ये हैमर पेचकस से खोलेंगे और प्लेट वगैरह ख़राब नहीं होगा, पेच जल्दी खोल लेंगे। इसे हैमर पेचकस बोलते हैं। ये आपके सामने हैमर पेचकस से हम मैनुअल प्लेट खोल रहे हैं। ठीक हो गया। पेचकस एक मुंह वाले से नीचे से सपोर्ट देकर बाहर निकालेंगे। ये मैनुअल प्लेट बाहर निकल गई है। ये चेक करेंगे, ये सील है मैनुअल की, ये रिंग है। ठीक हो गया। सबसे पहले एक खड़पेचा लेंगे, खड़पेचे से हम सील निकालने का तरीका दिखाएंगे। चेक करें एक खड़पेचे की मदद से कैसे सील खुद ब खुद बाहर निकलती है। चेक करें, ये नज़र मारें। वैसे पेचकस और थोड़ी से पल्ले वगैरह टूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। पेचकस लें और 4 मुँह वाला ये खड़पेचा लें। चेक करें, सील आपके सामने बाहर निकल गई। ठीक हो गया। सारी सीलें टोटली इसी खड़पेचे की मदद से निकालेंगे हम। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कोई थोड़ी वगैरह नहीं लगाएंगे। चेक करें, गियर शावर की सील भी आपके सामने निकाल रहे हैं। चेक करें, ये खड़पेचे की मदद से निकाल रहे हैं, कोई पेचकस नहीं, कोई थोड़ी वगैरह नहीं लगाई। ये चेक करें, खड़पेचा जैसे टाइट करते जाएंगे सील बाहर आती जाएगी। ये आपके सामने गियर शावर वाली सील भी निकाली, बकाया बाकी की जितनी सीलें वो भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है। ये चेक करें, ये आराम से और इजी तरीके से निकल जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है और खपना भी नहीं पड़ता और थोड़ी वगैरह इस्तेमाल भी नहीं करनी पड़ती। ये मैग्नेट की सील पेचकस से आम तरीके से निकल जाती है। ये मैग्नेट सील निकाल दिया। ये इसका रिंग है, मैग्नेट छल्ले बोलते हैं। ये इसका रिंग है मैग्नेट का। ठीक है। ये भी निकाल देंगे। निकालने के बाद चेक करेंगे, तरीकाकार मुकम्मल बताएंगे। इससे अच्छे तरीके से करेंगे वाश, पेट्रोल से अच्छे तरीके से वाश करेंगे। जब वाश करेंगे तो लीकेज वगैरह का पता चलेगा, कहीं और नई जगह से लीकेज तो नहीं है। और वाश करने का तरीका और फ़ायदा ये भी है, और सील वगैरह जल्दी लीक नहीं हो। सिलिकॉन वगैरह जिधर लगाएंगे अच्छे तरीके से लग जाएगी। ये मैग्नेट प्लेट भी हम अच्छे तरीके से वाश कर रहे हैं। अच्छे तरीके से पहले पेट्रोल लगा रहे हैं, बुरश से पुराने पेट्रोल से अच्छे तरीके से पहले वाश करने के बाद पाइप से नया पेट्रोल लगाएंगे। चेक करें, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। चेक करें, इसका मुंह दिखने शुरू हो गया, पता लगना शुरू हो गया ये कि मोटरसाइकिल का इंजन है। ठीक है। ये तकरीबन नीट एंड क्लीन मुकम्मल क्लियर कर दी है। अब इसके बाद अब इसको करेंगे फिटिंग। सबसे पहले आपको सीलें दिखाएंगे। नॉक कंपनी के सीलें हैं, ये मैग्नेट सीलें हैं। तकरीबन ये 5 सीलें होती हैं। चेक करेंगे, गियर शावर सील, ये गरारी सील, ये मैग्नेट सील आपके सामने है। ये चेक करेंगे क्लच वर्म की सील और ये किक की सील। टोटल इंजन में 5 सीलें होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गियर शावर की सील लगाएंगे। इसे घुमाना है, घुमा के आस्ता आस्ता घुमा के फिटिंग करनी, सीधी करनी। घुमाने के बाद पूरा कुछ सील ठप्पा लेंगे और ये कोई राड लेंगे। ये प्लग बना हम ले लिया है सीढ़ी का। ठीक है। ये पूरा ऊपर फिटिंग आ जाएगा और रख के थोड़ी की मदद से इसे फिट कर देंगे। इससे ये और सील सीढ़ी ठुकेगी और टेढ़ी नहीं होगी। जब सील सीधी होगी लीक नहीं होगी। ये चेक करें, ये भी आपके सामने सील पहले आस्ता आस्ता घुमानी है, आस्ता घुमा के सीधी करनी है हाथ से। फिर पूरा ठप्पा शप्पा सील ठप्पा वगैरह लेके और कोई चीज़ पूरी वगैरह लेके चेक करेंगे। ये प्लग पाने से ये लग जाएगी। ये आपके सामने 2 सीलों की फिटिंग हो चुकी है। और चेक करें, इसका ये ख्याल करना है ये साइडों से बराबर हो, ऊंची नीची ना हो। सीधी सील हो, अगर टेढ़ी होगी तो लीकेज नहीं रुकेगी। उसके बाद ये मैग्नेट वाली सील आपके सामने लगा रहे हैं। ये हाथों की मदद से लगानी, लगा के और थोड़ी सी बराबर प्रेस कर देनी है इसे। ठीक हो गया। प्रेस करनी है, ये थोड़ी सी प्रेस कर दी, बराबर चेक करनी है, बराबर हो, ऐसे ऊंची नीची सील ना हो। उसके बाद इसके मैग्नेट रिंग, मैग्नेट छल्ले, ये चेक करें। मैग्नेट छल्ले आपके सामने 3 मैग्नेट छल्ले होते हैं। एक बड़ा होता है, 2 छोटे होते हैं। ये वाले 2 छोटे होते हैं, ये अंदर लगते हैं। ये मैग्नेट प्लेट के ऊपर ये रिंग लगता है, मैग्नेट छल्ला इसे बोलते हैं। ये आपके सामने हम लगा रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फिटिंग कर रही हैं चेक करना, खुद ही भी आप कर सकते हैं फिटिंग। और ये मेगा ग्रे सिलिकॉन लगाएंगे हम। सिलिकॉन का ये फ़ायदा होगा, जल्दी लीकेज नहीं होगी। ये चेक करें, जिधर अंदर छोटे रिंग लगेंगे, सबसे पहले मेगा ग्रे सिलिकॉन इधर लगाएंगे। लगाने के बाद सिलिकॉन लगाएंगे, उसके बाद छोटे रिंग आपके सामने लगाएंगे। एक ऊपर लगा देंगे, नीचे लगा देंगे। ये मैग्नेट सील छल्ले इसे बोलते हैं। ये रिंग है, छोटे रिंग है। ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेट वाली प्लेट को सिलिकॉन साइडों पे चारों तरफ से लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद फिटिंग करेंगे इसकी। इसका ये फ़ायदा होगा, कोई टक वगैरह भी होगा बॉडी में, ये सिलिकॉन कवर कर लेगी। ये आपके सामने स्लिप लगा दी, रिंग लगा दी। अब पेच आमने सामने टाइट करेंगे, इसके चूड़ी लगा देंगे पेचकस से आमने सामने। लगाने के बाद इसको हैमर पेचकस की मदद से टाइट करेंगे, अच्छे तरीके से टाइट होंगे। अगर आपके पास हैमर पेचकस नहीं है, कोई बड़ा पेचकस 4 मुँह वाला अच्छा ले लें पेचकस। ये हैमर पेचकस ये फ़ायदा है, कसाई इसकी पूरी हो जाएगी, फिटिंग इसकी पूरी, पेज फुल टाइट हो जाएंगे इससे। ये हैमर पेचकस का ये फ़ायदा होता है, जितनी मर्जी चोट लगा दो, पल्ले शल्ले को चोट नहीं लगती, पल्ला वगैरह ख़राब इसका नहीं होता।
ये चेक करें, ये आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। ये सीलें 3 लग चुकी हैं। अब मैग्नेट की करेंगे फिटिंग। इसकी मैग्नेट लगाएं, काटर की जगह सीधी करके मैग्नेट लगा रहे हैं और मैग्नेट कैचर लगा रहे हैं ऊपर। मैग्नेट कैचर लगा के इसका वाश रखेंगे पहले 14 नंबर की, फिर 14 नंबर का इसका नट लगाएंगे। नट के बाद इसको फुल टाइट कर देंगे। ये नट लूज नहीं रहना चाहिए, फुल टाइट करेंगे इसे। ये कैचर की मदद से टाइट होना चाहिए, इसका फुल टाइट कर देंगे इसको। ये चेक करें, आपके सामने फुल टाइट हो गया। अब लगाएंगे फ्रंट वाली गरारी। पहले हमने खोली, आपके सामने खोल के वाश की, इसकी सील वगैरह डाल दी। अब फ्रंट गरारी की करेंगे फिटिंग इसकी। और इसका ये फ्रंट गरारी का लॉक है, लॉक के उसके 2 बोल्ट लगते हैं 10 नंबर के। 2 बोल्ट लगाएंगे, आपके सामने करेंगे फुल टाइट। ये 2 बोल्ट आपके सामने टाइट हो रहे हैं, इसको फुल टाइटिंग कर देंगे। आमने सामने बोल्ट टाइट करेंगे। ये 10 नंबर के बोल्ट 10 नंबर की टी से टाइट होते हैं। ये काम कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब चलेंगे दूसरी साइड पे। ये 2 सीलें बच गई हैं हमारे पास। अब चलेंगे परली साइड पे चलेंगे। ये चेक करें, किक की सील और किक की सील सबसे पहले फिटिंग करेंगे हम। किक की सील चेक करें, इसे भी आस्ता सा घुमा के उसी प्लग पाने की मदद से फिटिंग करेंगे। ये चेक करें, ये साइज़ इसका पूरा होना चाहिए, साइज़ लूज नहीं होना चाहिए, पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये चेक करेंगे, ये आपके सामने सील की फिटिंग हो चुकी है, मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। इसके बाद इसकी किक की करेंगे फिटिंग करने के बाद बोल्ट शोल्ट टाइट कर देंगे। ये काम क्लियर हो जाएगा। बोल्ट अच्छे से टाइट करना, पहले हाथ से चूड़ी लगाना। कोई भी बोल्ट लगाएंगे पहले हाथ से चूड़ी लगा के उसके बाद गोटी से टाइट करेंगे। फुल टाइट करेंगे, इतना टाइट करेंगे इसकी प्ले खत्म हो। ज़्यादा टाइट नहीं करना, उसका बोल्ट भी टूट सकता है। जितना ये ज़ोर ले रही है जितना उतना ज़ोर देना है। ये कंप्लीट हो। अब ये एक सीट रहेगी, इसे बोलते हैं क्लच वर्म की सीट। अब चेक करें कि बाज़ लोग तो सारा क्लच वर्म बाहर निकालते हैं। हम सारा क्लच वर्म बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ नीचे वाला पेज खोलेंगे। ये आपके सामने 4 मुँह वाला पेज खोलेंगे। खोलने के बाद इसकी पत्रियाँ निकाल दें, क्लच वर्म वाली पत्रियाँ निकालेंगे। सील का चेक करें, छोटे मिक्सचर पेज की मदद से ये सील निकालेंगे। सील आपके सामने निकाल दी, निकाल के रख दी बाहर। अच्छे तरीके से करेंगे वाशिंग वगैरह करने के बाद इसकी फिटिंग भी करेंगे। आपके सामने फिटिंग करेंगे। क्लच वर्म ऊपर ही लगा हुआ, आपके सामने सील की फिटिंग हो रही है। ये चेक करें, इसको सील को लगाना लगा के आस्ता सा घुमाना है। इसको कोई स्लीव कौन वगैरह नहीं लगानी। और एक मुँह वाले पेज का छोटे टेस्टर की मदद से ऊपर नीचे से दबा के कोई ब्रीक राड वगैरह सामने चोड़ लगा के ये चेक करें, ये सील की फिटिंग हो चुकी है मुकम्मल। अब इसकी जो पतरी निकाली हमने क्लच वर्म वाली, इसे अच्छे से वाश करके इसके ग्रीस लगा देंगे। हमने सामने नीचे ऊपर ग्रीस लगा देंगे क्योंकि क्लच ईजी और आराम और स्मूथ बन जाए, क्लच नरम हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा। अब आपके सामने ग्रीस वगैरह लगा दी, इसको पतरी छतरी लगा के इसका पेच करेंगे फुल टाइट। इसका ये ख्याल रखना है, ये वाला जो पेच है खास करके साइड पल्ले वाला क्लच वन वाला, इसे हैम्बर पेच का से ज़्यादा टाइट करें। अगर आपके पास हैम्बर पेच का नहीं है, कोई समझदार बंदा तरीके से चोट लगाए, ज़्यादा चोट लगाने का पल्ला फट जाता है। इसको दूसरे पेच का से हमने टाइट कर दिया। अब टाइट ही हैम्बर पेच का से करेंगे। हैम्बर पेच का ये फ़ायदा है, जितनी मर्जी चोट लगाओ ये पल्ला वगैरह टूटेगा नहीं, कसाई पूरी फिट हो जाएगी इसकी। ठीक हो गया, ये देखें, ये काम कंप्लीट नीट एंड क्लीन हो चुका है। लीकिंग का मुकम्मल कर दिया हमने हल। अब लगाएंगे इसकी प्लेट लगाएंगे। जितने नए दोस्त वीडियो देखें लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें कि आने वाली मज़ीद वीडियो दोस्तों तक पहुंच सके। सब दोस्तों का तावन का बहुत शुक्रिया। अब इंजन की लीक नहीं होगी, लीकेज का मुकम्मल कर दिया हमने हल। ठीक हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है इरफान खान। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।